साथ बिलाल अजहर कियानी साहब भी मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। बिलाल साहब, शुक्रिया आपका भी। आप बताइएगा कि नून लीग जिस तरह से ये दावा कर रही है कि पीटीआई का जो सियासी रंग देना है इस सारे मामले को, अब उसने पोलिटिसाइज कर दिया इस केस को, लेकिन जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने भी आज ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पे हमला होगा तो हम यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से जवाब देंगे उसका, तो इसमें तो फिर नून लीग को भी पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करनी चाहिए इस सारे केस पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शाम में दावत देने का। देखिए, कौन सी पॉलिटिकल कमेंट्री जी, हम तो, हमारी जमात अभी हुकूमत में है और हुकूमत का स्टांस आपके सामने बड़ा क्लियर है। जिस दिन ये चिट्ठी आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, उसके अगले दिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चिट्ठी एड्रेस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लेते हुए एक फुल कोर्ट मीटिंग की। फुल कोर्ट मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ द जजेस के ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए ख्वाहिश का इजहार किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अगले दिन एट द अर्लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द चीफ जस्टिस उन्होंने ये मुलाकात की और वहाँ पे जो भी बात की गई वो उनके सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में भी जिक्र हुआ है, उसका सबको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एंडोर्स किया। और फिर जो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही प्रपोज किया गया वो फौरी बनाया गया और उसमें भी जो नाम दो डिस्कस हुए थे, जिसका आज जिक्र कोर्ट हियरिंग में भी हुआ, जस्टिस सदक जिलानी साहब और जस्टिस नासर मुल्क साहब, दोनों के नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रपोज हुए। तो उनमें से जिलानी साहब को हुकूमत ने फौरन, मतलब कि आपने देखा कैबिनेट की मीटिंग बुला के पहले जिलानी साहब के पास लॉ मिनिस्टर साहब गए, उनका कंसेंट लिया, उसके बाद कैबिनेट की तरफ से उनकी फॉर्मल अपॉइंटमेंट से पहले उनसे TORs भी शेयर किए गए। TORs के मुतल्लिक उनसे सवालात का जवाब दिया गया और हुकूमत ने फौरी वो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट की प्रपोजल के ऊपर बना दिया। तो देखिए, हमारी जमात ने और हमारी जमात हुकूमत ने रिस्पॉन्सिवली फॉर टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब 6 जजेस ने अपना खत अपने ही फोरम को, अपने ही इदारे के अंदर भेजा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रपोजल्स आए उसके ऊपर फौरन अमल दरामद किया, तो हुकूमत इससे ज्यादा क्या कर सकती है। बिलाल साहब, ये इसमें जिस तरह से आज तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने ये कहा कि जिलानी साहब पीटीआई के प्रेशर की वजह से पीछे चले गए, हालांकि उन्होंने रीजन तो TORs की साइड की थी ना। अब ये कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या सबूत हो सकता है इस चीज का? देखिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आज नहीं मुज़म्मिल साहब, ये बात सिर्फ यहाँ पे नहीं हुई, ये बात आज कोर्ट की हियरिंग में भी हुई है और आपने शायद देखा होगा बेंच की तरफ से भी। ये देखिए, बात TORs की होती तो TORs के ऊपर मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया कि सिर्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जिलानी साहब का कंसेंट उनकी अपॉइंटमेंट से पहले लिया गया और दूसरी दफ़ा उनसे TORs भी शेयर किए गए। बल्कि आज अटॉर्नी जनरल जब बात कर रहे थे प्रोसीडिंग के दरमियान, तो उन्होंने बल्कि बाकायदा इस चीज़ का जिक्र किया कि इसके अंदर TORs के ऊपर जो डिस्कशन हुई जिलानी साहब के साथ, उस पर इस बात पर भी बात हुई कि उन्होंने कहा जी कि मुझे कुछ जनरल पावर्स भी चाहिए जिसके नतीजे में वो जिन लोगों को बुलाना चाहें बुला सकते हैं। इस कमीशन की जुडिशियल पावर्स थी, ये TORs भी डिस्कस हो गए, अग्री हो गए, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद भी मैं समझता हूं कि अगर जिलानी साहब को कोई एतराजात होते TORs पे, तो TORs के ऊपर एतराजात कर सकते थे। बट देखिए, ही इज अ पर्सन जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ही इज अ पर्सन विद क्रेडिबिलिटी, जिनकी एक जनरल एक्सेप्टेंस थी। ये बड़ी मायूस कुन बात है कि जिस तरीके से एक कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई, कोई भी देखिए, और वो आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा, ये खिदमत का ही काम था ना, इसमें से इनको कोई ऐसे कोई इनकी कोई आमदन तो होनी नहीं थी। तो मगर यहाँ पे एक माहौल बना दिया गया कि कोई भी शरीफ नफ्स इंसान जिसकी क्रेडिबिलिटी हो वो फिर कहता है कि यार मैं इस काम से अपनी जान छुड़ाऊं। तो यकीनन उन्होंने अपनी चिट्ठी में तो जरूर एक को दो टेक्निकलिटीज का हवाला दिया है, मगर मैं समझता हूं कि अगर बाकी वजह वो टेक्निकलिटीज होती तो वो टेक्निकलिटीज एड्रेस भी हो सकती थी और उन टेक्निकलिटीज की भी जो बुनियाद बनाई गई वो भी आज चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में कोर्ट में एड्रेस की कि इस कमीशन तक सिर्फ उस हद तक जजेस की चिट्ठी का हिस्सा भेजा गया जो उससे मुतल्लिका था, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फोरम तक मुतल्लिका चीज है, वो या उनकी पावर्स में है, वो चीज इस कमीशन को नहीं भेजेगी। तो मैं यकीनन ये समझता हूं कि ये जिस तरह का माहौल बना उसके बाद शायद उनके लिए मुश्किल हो गया। एक जो बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई उनके खिलाफ और जिस तरह के पर्सनल अटैक्स किए गए, जिसका हवाला चीफ जस्टिस साहब ने भी दिया था, वो तो बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जी हम तो खुद सोच रहे थे कि हमने शायद जिलानी साहब के साथ क्या कर दिया, उनका नाम लेके जिस तरीके की चीज़ों को वो सब्जेक्ट हुए हैं। तो देखिए, इसलिए आई डोंट ब्लेम हिम एट पर्सनल कैपेसिटी, बट आई डू बिलीव कि दिस इज द रियल रीजन। सही। शहबाज साहब, जिस तरह से बिलाल साहब भी ये बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी आज नाज़ी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम ले लिया, जोसेफ गोबल्स का, तो आप समझते हैं कि दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मैनी केसेस
इन द रिसेंट हिस्ट्री के एंटिसिपेशन में ही एक ट्रेंड चल जाता है कि इस केस का फैसला हमारे खिलाफ अगर आया तो फिर इसको नहीं मानेंगे हम, ये इशू तो है बहुत बड़ा। नहीं, मैं इसको नहीं कंसिडर करता एज अ सीरियस इशू, बिकॉज अगर कोई प्रोपेगेंडा में इन्फ्लुएंस होकर चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करना था तो वो शायद पीटीआई का बल्ला ना छीनते, बिकॉज वो बड़ा एक नेगेटिव, वैसे भी कानूनी तौर पे भी देखा जाए तो वो कोई लेवल इन्होंने प्लेइंग फील्ड नहीं दी उनको और लास्ट मिनट पे कर लिया। बट और बहुत ज्यादा उस पर सोशल मीडिया अप्रोच था, वैसे भी अप्रोच था, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी अप्रोच था, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी अप्रोच था। अगर इन्होंने इन्फ्लुएंस में आके लेना होता तो वो फैसला रात की तारीखी में ना लेते। तो ये खैर चलता रहता है, अदलिया पर हर किस्म के प्रेशर होते हैं, आप पर भी होते हैं, वकला पर भी होते हैं। सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान में तो खैर एक बड़ी पोलराइज सोसाइटी हो गई भी है, हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं इन चीजों के। अभी भी मैं चीफ जस्टिस इज ऑल पावरफुल, जजेस आर ऑल पावरफुल, इनको कोई किसी चीज पर फोर्स नहीं कर सकता, हम सिर्फ अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि ये रीजन करें और रीजन से इन्फ्लुएंस होकर और लॉ से इन्फ्लुएंस होकर असूल इंसाफ के लिए और आइन और कानून के लिए डिसीजंस लें, ना कि प्रेशर्स में। शहबाज साहब, लेकिन ये जिलानी साहब का जो पीछे हटने का इल्जाम है, इस पर तो वो सोलली पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं ना तारिक फजल साहब भी। साहब से ये बिल्कुल नेगेटिव बात है। मैंने पहले दिन ही कहा था, जिलानी साहब जो हैं वो बड़े एमिनेंट जूरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ बड़े अच्छे तरीके से गुजारी और बड़ी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अपने आप को रखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल केस उनके सामने आए और उनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनकी फैमिली भी जूरिस्ट फैमिली है, उन पर बहुत किस्म का क्रिटिसिज्म आ सकता था। आई वाज सरप्राइज्ड व्हाई वुड ही एग्री टू दिस कमीशन इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ये कमीशन प्योरली जो है ये एक लीगल और जजेस के मैटर को इसको डील करने को कहा जा रहा था और जिलानी साहब ने वही लिखा उसमें अपने रिक्यूज करते हुए खत को। और मुनासिब ये होगा कि इसका कमेंट जिलानी साहब से खुद ले लिया जाए, बजाय ये कि हम क्या सराहियां करें कि जी उन्होंने अग्री करके प्रेशर में आके छोड़ दिया। उन्होंने 3 रीजंस लिखे हैं उसके, व्हाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग द रीजंस दैट ही हैज रिटन। बिसाइड्स इस पे पूरे मुल्क की वकला बिरादरी जो है मुत्तफिक है कि ये जुडिशरी का मैटर है, ये जुडिशरी को और जजेस को खुद ही रिजॉल्व करना चाहिए। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ बिलाल साहब का भी कि इन्होंने ये कहा कि इस पर किसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पीटीआई को भी नहीं करनी चाहिए और नून को भी। मोहित साहब, आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आज ये हमने ये रिमार्क भी सुना कि अतर मिनुल्लाह साहब ने ये अदालत में कहा ना कि जिस तरह से इस मामले में मुल्जिम ही एग्जीक्यूटिव है तो अगर उसी को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंप दी जाएगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। डू यू एग्री विद दिस प्रोपोजिशन? जी बिल्कुल, आई एग्री विद इट। आई एम ऑन द रिकॉर्ड एज वन ऑफ द 300 lawyers who came in for criticism today as having protested this commission सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने को कह रहे हैं। और आज तो ये भी क्लियर हुआ कि ये कोर्ट की तरफ से पुश थी कि प्राइम मिनिस्टर से मिलकर फिर इस कमीशन का मुतालबा किया जाए, जिसको अटॉर्नी जनरल साहब बड़ी डिफेंड कर रहे थे कि ये इंक्वायरी कमीशन बड़ी रोबस्ट बनेगी, ये कानून आपने शायद पढ़ा नहीं है, इसको सिविल कोर्ट की पावर होती है। बात सारी ये नहीं है, बात ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने भेजने थे। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजते हुए आप तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपसे जब एक सवाल पूछा गया कि ये उन जजेस का ही मिसकॉन्डक्ट नहीं है जो ये कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपने बड़े कूलली कहा कि नहीं मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इंक्वायरी कमीशन जो कहती है उसको देखा जाएगा। यानी कि जिन लोगों की कंप्लेंट है जिसको आप बादियों नजर इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, आपने पहले से ही इस एवेन्यू को ओपन रखा हुआ है कि जब आपके हवाले से कुछ मिलेगा नहीं, जो कि आपने खुद कहा हुआ है कि इसको प्रूव करना हमारा काम नहीं है, तो हम क्या करें। ये सवाल था ना जजेस का, ये तो नहीं था कि हमारे पास इतनी सारी सबूत है और हमारे लिए कटहरा लगाएं। उन्होंने तो कहा था कि व्हाट शुड अ जज डू अगर उसके ऊपर इस तरह की इन्फ्लुएंस हो रही है, और फिर एक फैक्ट शीट दे दी थी कि भाई ये हमें पता है, अब ये प्रूवेबल है नहीं है, जाहिर है नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। लिहाजा उन्होंने एक जुडिशियल कन्वेंशन का मुतालबा किया था कि हम सब मिल बैठे और ये वाकयात किस किस के साथ हो रहे हैं